बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो नेपाल के तराई में हुआ था, कपिल वस्तु में, जो कि इनके पिता थे शाक के धर्म का क्या थे? मुखिया थे। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का माता का नाम था महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन, यानी जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की क्या हुआ? मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका लालन पालन को कौन किया? तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इनका सौतेली माँ का क्या नाम था? सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। उसके बाद गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। और उसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसके बाद गौतम बुद्ध का विवाह कितने उम्र में हुआ? गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में यह किसके साथ हुआ? तो यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा। उसके बाद सिद्धार्थ गृह त्याग कितने उम्र में किए? गृह त्याग कितने उम्र में किए? तो ये 29 वर्ष की अवस्था में। जैसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ किससे मिले? तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो थे वो वैशाली के आलम कलम से मिले। उनके बाद वहां ज्ञान प्राप्ति किए। किससे मिले? आलम कलम। गृह त्याग के बाद किस मिले? आलम कलम से मिले। उसके बाद आलम कलम के बाद सिद्धार्थ किस से मिले? तो वो मिले रुद्रकामपुत्र। कहाँ मिले? ये राजगिरी में, राजगीर के रुद्रकामपुत्र। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने लगे। किस नाम से जाने लगे? बुद्ध के नाम से जाने लगे। उसके बाद देखेंगे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। इसके बाद देखेंगे बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई 483, यानी 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व। उसके बाद हुआ इसको कहा क्या जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में हुई? यह 35 वर्ष की अवस्था में हुई। 35 वर्ष की अवस्था में वो भी 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। और कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, जो कि अभी कहाँ फल्गु नदी के किनारे पड़ता है, और वो भी पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि क्या नाम है? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म का क्या मानता है? क्वेश्चन बनता है, पूर्व जन्म क्या है मानता है। उसके बाद एशिया का ज्योतिपुंज, यानी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को।
गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, तो ये 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? हीनयान और महायान। हीनयान उसके बाद महायान। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल और सांड। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। उसके बाद बुद्ध का गृह त्याग प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? घोड़ा। बुद्ध का गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। उसके बाद बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या है? प्रथम उपदेश चक्र कहलाता है। ऐसे कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश क्या है? तो वो है चक्र। उसके बाद गृह त्याग जो किए वह जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो क्या देखें? वो 4 दृश्य देखें। क्या क्या देखें? तो बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, उसके बाद सन्यासी और ये क्या नाम है? गृहिणी। 4 को देखें। चौथा हो गया। उसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति, हाँ बूढ़ा व्यक्ति चौथा था। उसके बाद हुआ इनमें, तो उसके बाद हम इसको देख लिए। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद ये देखेंगे तो कि यहाँ 483 में कहूँ देगा 355, कहूँ दे देगा 255 और यहाँ कहूँ 58 ईस्वी दे देता है। तो उसमें क्वेश्चन का एग्जाम्पल के अनुसार माना जाता है। तो ये 483 ईसा पूर्व ये स्थान हो गया। ये स्थान कहाँ है? तो स्थान हो गया राजगृह। और उसके बाद ये अध्यक्ष कौन थे उस समय? ये महाअध्यक्ष महाकश्यप के समय। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुए थे? प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, और वो राजगिरी में हुए महाकश्यप के समय। तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय कौन किसके शासक था? तो उस समय अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीत किसके समय हुआ? तो वो अजातशत्रु के समय हुआ। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद स्थान जहाँ था तो वो वैशाली था। वो किसके समय हुआ? तो वो साराकामी के समय। उनके समय वो किस शासक? ये हो गया शासक कौन थे? तो अशोक। किसके समय हो गया? अशोक के समय हो गया। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत 250। यहाँ 250 51 58 में देता है, तो वो ऑप्शन में रहेगा, उसके अनुसार देख लीजिएगा। यानी 250 ईसा पूर्व। उसके बाद पाटलिपुत्र, ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और उसके बाद ये अध्यक्ष कौन? मोगलीपुत्र तीर्थ था। मोगलीपुत्र तीर्थ हैं। उसके बाद यह किसके समय हुआ? तो ये अशोक के समय। ये क्या नाम है? तो ये तीसरा जो हुआ ये कनिष्क के समय हुआ। प्रथम अजातशत्रु, दूसरा हुआ अशोक, दूसरा हुआ कालाशोक, दूसरा हो गया कालाशोक, और ये तीसरा है अशोक। उसके बाद ये चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो ये 98 ईसा पूर्व में हुआ। 98 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह स्थान था कुंडलवन। कहाँ था? कुंडलवन। और उसके बाद ये अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशुघोष। उसके बाद इसमें देखेंगे तो शासक को दे तो वो कनिष्क के समय हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो ये कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार यानी गुरु रिनपाचे ने किए थे। उसके बाद इनका 123 फीट ऊंची मूर्ति यानी 123 फीट मूर्ति कहाँ है? जो कि रवेल झील कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। रवेलस झील हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये बौद्ध धर्म का जितना भी क्वेश्चन बना उसको हम बता दिए हैं। अब इसके बाद हम दूसरे धर्म के बारे में हम बताएंगे, और जिसके बाद जैसे धर्म खत्म होगा तब जाके इतिहास इस सब में अच्छा से चलेंगे। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए।
चल ठीक। हम देख लिए बौद्ध धर्म के टोटल चीज। आप देखना है बौद्ध धर्म में क्या, मठ, बौद्ध मठ के बारे में जानना है। तो टपो मठ कहाँ है, तो टपो मठ पड़ता है तपो गांव में, तपो गांव के आस्थान है, तो तपो गांव का स्थान। और उसके बाद ये बौद्ध धर्म में ये राज्य कौन सा राज्य में है, राज्य में देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद नाम ज्ञान मठ यानी धर्मशाला में है, धर्मशाला में कहाँ पड़ेगा, तो वो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। उसके बाद हेमिस मठ कहाँ है, तो वो लद्दाख में है, हेमिस मठ लद्दाख में है। और वो कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। उसके बाद ठीक से मठ कहाँ है, तो वो लद्दाख, ठीक से मठ लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखेंगे सासुर मठ कहाँ है, तो वो लद्दाख के स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे मित्रालिंग मठ, ये कहाँ है, तो देहरादून, उसके बाद उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे रूमटेक मठ, ये पड़ता है गंगटोक में, कहाँ पड़ेगा, गंगटोक यानी सिक्किम में पड़ेगा। उसके बाद तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और वह अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नामड्रिंग मठ, ये कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद बोलिंग मठ, ये कहाँ, बोध गया, वो बिहार में पड़ता है। बोलिंग मठ कहाँ है, वो बोध गया में, जो कि बिहार। उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के समकालीन यानी कौन कौन शासक थे, तो वो समय कौन शासक थे, बिंबिसार कौन थे, ये बिंबिसार जो है कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे, चंद्रगुप्त के मौर्य का पुत्र थे। और यह गद्दी पर कब बैठे थे, तो 298 ईसा पूर्व में, कब, 298 ईसा पूर्व। उसके बाद बिंबिसार कितने राज्यों का विजेता था, तो वो 16 राज्य को विजेता था, ये 16 राज्य के विजेता थे। ये सब पूछा जाता है, उसी लिए बता देते हैं, 16 राज्य का विजेता थे। उसके बाद इसमें इनको क्या नाम था, तो इन्हें शत्रु विनाशक कहा जाता है, अमित्रघात और शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात, उसके बाद शत्रु विनाशक। उसके बाद है उदयन किसका पुत्र था, ये अजात शत्रु का। ये दो को क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अजात शत्रु का। अजात शत्रु का पुत्र कौन हुआ, उदयन जो है किसका स्थापना किया, तो वो पाटली नगर की स्थापना किया। बहुत बार क्वेश्चन लगभग परीक्षा में दे दिया जाता है, कौन सा, उदयन, बिहार का क्वेश्चन में, पाटली नगर का। पाटली नगर की स्थापना किसने किया था, तो वो उदयन ने किया। तो इसी के साथ हम बौद्ध धर्म का जितना, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितनी उम्र में हुआ था, तो 80 वर्ष की अवस्था, ये भी याद रखिए, ये भी पूछता है। तो ठीक है, अब हम इसका पूरा लास्ट तक बता दिए, चलिए।